मुजफ्फराबाद में मार्च हो रहे हैं, पाकिस्तान कांप रहा है। पीओके को छावनी बना दिया गया है और अब 17,500 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी सरकार पीओके में 15 जुलाई को निकलने वाले मुजफ्फराबाद मार्च से पहले इलाके को छावनी में बदलने की कोशिश कर रही है, प्लान कर रही है ऐसा, और इसके लिए 4,000 और फ्रंटियर कॉर्प्स यानी एफसी जवान और पाकिस्तानी रेंजर्स के 5,500 सैनिकों को तैनात किया जाएगा। पीओके में जारी विरोध प्रदर्शनों में अब तक 61 लोगों की मौत भी हो चुकी है, न जाने कितने लोग घायल हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में बढ़ती अशांति के बीच ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की ओर मार्च निकालने की घोषणा की है, बड़ा ऐलान किया है। JAC ने पूरे इलाके के लोगों से बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के मुजफ्फराबाद मार्च के ऐलान से पाकिस्तान सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं और ऐसे में पीओके की कठपुतली सरकार ने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से 4,000 और फ्रंटियर कॉर्प्स जवान, पाकिस्तानी रेंजर्स की 7 विंग, लगभग 5,500 सैनिक तैनात करने की अपील की है। और यह तैनाती पीओके में पहले से मौजूद 8,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स के अलावा होगी, जो 4 जून से ही इसी इलाके में मौजूद हैं। पाकिस्तान का डर क्या है? पाकिस्तान का डर जो भी हो, लेकिन बिल्कुल लाजमी है। जब एक तरफ भुखमरी, कंगाली और भारी महंगाई हो और दूसरी तरफ अपनी ही जनता के खिलाफ बंदूकें ताननी पड़े, तो हुकूमत का कांपना तो तय है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में 15 जुलाई 2026 को होने वाले मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च ने शहबाज शरीफ सरकार और जनरल आसिम मुनीर की रातों की नींद उड़ा दी है। इस पूरे मामले को जरा ढंग से समझते हैं, एक बार इसका एनालिसिस करते हैं। क्या ये कूटनीति का नया पाकिस्तानी मॉडल है? समझेंगे और इसे अच्छे से। अपने ही घर में क्या जंग छिड़ी हुई है? 17,500 सैनिक प्लस बंदूकों का पहरा है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तानी सेना सीमाओं की रक्षा भले न कर पाए, लेकिन जब निहत्थे नागरिकों को डराना हो तो वो पूरी तैयारी के साथ आती है। 4,000 फ्रंटियर कॉर्प्स और 5,500 पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों को तैनात करके पूरे पीओके को एक खुली जेल, एक छावनी में बदल दिया गया है। मानो पीओके कोई इलाका ना हो, वहां आम लोग न रहते हो, बल्कि एक ओपन जेल हो। शर्मनाक आंकड़ा है। इस दमनकारी पॉलिसी के तहत, इस दमनकारी नीति के कारण जारी विरोध प्रदर्शनों में अब तक 61 स्थानीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। दुनिया के बाकी देशों में सरकारें जनता की मांगें मानती हैं, लेकिन पाकिस्तान में मांग करने पर सीधे गोली मार दी जाती है। आखिर पीओके के लोग सड़कों पर क्यों हैं? कोर फैक्ट क्या है? रोटी, कपड़ा, बिजली, मकान भी नहीं, रोटी, कपड़ा और बिजली। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 38 सूत्रीय मांगों का चार्टर रखा है। पीओके में ही जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर से भारी मात्रा में बिजली बनती है, पीओके में बनती है, लेकिन पीओके वासियों को नहीं मिलती। उसे इस्लामाबाद हड़प लेता है और वहां के स्थानीय लोगों को आसमान छूती कीमतों पर बिजली और आटा बेच देता है। चुनावी धांधली का डर भी है। पीओके में 27 जुलाई 2026 को विधानसभा चुनाव होने हैं, बहुत कम दिन बचे हैं। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग तो यही है कि पाकिस्तान में रहने वाले शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद इन सीटों का इस्तेमाल पीओके में अपनी कठपुतली सरकार बिठाने के लिए करता है। पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मापदंड, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा ही हास्यास्पद डर भी है। कश्मीर राग की लगातार हवा निकल रही है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर जाकर दुनिया के सामने कश्मीर का रोना रोता है, लेकिन विडंबना देखिए कि आज उसी के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके के लोग पाकिस्तानी सेना से आजादी मांग रहे हैं और खुलकर भारत आने को इच्छा जता रहे हैं। बातचीत का फेल होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना के दूत प्रदर्शनकारियों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। झूठे वादे किए, लेकिन भुखमरी से तंग आ चुकी जनता अब रुकने को तैयार नहीं है। अब किसी भी तरीके से न सरकार की न सेना की बातों में आ रही है पीओके की जनता। चाहे आप गिड़गिड़ाएं, चाहे पैर पड़े, आपके बहकावे में नहीं आएगी। अब सरकार के पास केवल एक ही रास्ता बचा है, बल प्रयोग करना, दमन करना, इंटरनेट को ब्लॉक कर देना। यह स्थिति दिखाती है कि जिस देश के पास अपने नागरिकों को आटा दाल देने के पैसे नहीं है, वो अपनी ही जनता के खिलाफ गोलियों और भारी सेना की तैनाती करने के लिए तुरंत बजट निकाल लेती है। तब बजट, पैसा और सब कुछ आ जाता है। पीओके में अभी तक 61 से ज्यादा प्रदर्शनकारी की मौत की खबर है। 61 तो पुख्ता हैं, और भी ऐसे हैं जो मारे गए हैं, जिनकी अभी तक रिपोर्ट बाहर नहीं आई है। पीओके में जारी विरोध प्रदर्शनों में अब तक अमूमन 61 लोग की मौत हो चुकी है। आंकड़े और भी होने का दावा किया जा रहा है। JAAC ने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 2 और जवान मारे गए हैं। पीओके में पाकिस्तानी सेना की ओर से की जा रही कार्रवाई के बीच इलाके में तनाव बढ़ गया है। JAAC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, मुजफ्फराबाद असेंबली में बैठा हर शासक इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है। लोग याद रखेंगे कि हमारे इन नौजवानों के कातिल पाकिस्तानी सेना और मुजफ्फराबाद का शासक है। बहुत
क्लियरली JAAC की ओर से कहा गया है। पाकिस्तानी सेना का कत्लेआम लगातार जारी है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की सेना ने ये कत्लेआम बंद कर दिया है। इसमें आगे ये भी कहा गया है कि एक तरफ हम अपने जवान भाइयों की लाशें उठा रहे हैं, JAC ये कह रही है कि POK में हम अपने जवान भाइयों की लाशें उठा रहे हैं। 1 महीने पहले मारे गए लोगों के अवशेष अभी भी कस्टडी में रखे हुए हैं। ऐसे भी हमारे लोग हैं जिनको मार दिया गया है, लेकिन उनकी डेड बॉडी हमें सौंपी तक नहीं गई। और दूसरी तरफ हाल यह है कि हुक्मरान, जो तमाम हुक्मरान हैं, वो इस हत्याकांड को नजरअंदाज करके इसे चुनावी जश्न में बदल रहे हैं। JAC POK की जनता कहती है कि हम इन कातिलों से मरने वालों के खून का बदला लेंगे। इस बीच ये भी जान लीजिए कि यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यानी कि UKPNP ने दावा किया है कि 7 जून से POK में लाखों लोग लंबे समय से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, आने जाने पर रोक, खाने, दवा और दूसरी जरूरी चीजों की कमी से प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इलाके में लगातार अशांति के चलते ये एक्शन लिया है। बयानबाजी है, कुछ भी कह दीजिए, कोई भी रीजन दे दीजिए, लेकिन बहुत शर्मनाक है ये। शांतिपूर्ण हक मांगने वाले निहत्थे नागरिकों पर सीधी गोलियां चलाना और अपने ही लोगों का कत्लेआम कर देना, यही पाकिस्तान का असली और क्रूर चेहरा है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर मानवाधिकारों का झूठा विलाप करने वाला पाकिस्तान आज अपने ही अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में खून की नदियां बहा रहा है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा उजागर किए गए इस बर्बरतापूर्ण हत्याकांड पर ह्यूमन राइट्स के नजरिए से पाकिस्तान की हुकूमत और सेना को एक कड़ी फटकार लगी है। मानवाधिकारों का सबसे बड़ा हत्यारा है पाकिस्तान, और पाकिस्तानी हुकूमत निहत्थों पर गोलियां चलाता है। जो जनता सिर्फ बुनियादी हक, सस्ता आटा, जायज बिजली बिल और नागरिक अधिकार मांग रही है, उसे पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की तरह गोलियों से भून रहे हैं। 61 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत हो गई है। सामान्य आंकड़ा नहीं है ये राज्य प्रायोजित नरसंहार है। स्टेट स्पॉन्सर्ड मैसेकर इसे किया जाएगा। इसे कहा जाएगा एक बड़ा कार्नेज है। शासक ही कातिल है, जैसा कि JAC ने साफ साफ कड़े शब्दों में कहा। मुजफ्फराबाद की कठपुतली असेंबली में बैठा हर एक नेता और पाकिस्तानी सेना के जनरल इन नौजवानों के असली कातिल हैं। इतिहास गवाह है कि जो हुकूमत अपनी ही आवाम के खून से हाथ रंगती है, उसका पतन निश्चित होता है। नंबर 2, पाखंड का वैश्विक चेहरा बन गया है पाकिस्तान। ग्लोबल हिपोक्रेसी अगर कोई सीखे तो पाकिस्तान से सीखे। दोहरा चरित्र, डबल स्टैंडर्ड्स, दुनिया भर में मानवाधिकारों का ढोंग रचने वाला, ढिंढोरा पीटने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना और सेना के प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास इस सामूहिक हत्याकांड पर कोई जवाब ही नहीं है। दूसरे की सीमाओं पर उंगली उठाने वाले देश आज अपने ही सीमा के भीतर मासूमों की लाश बिछा रहे हैं। खुली जेल बनाकर रख दिया है POK को। इंटरनेट बंद कर दिया है। पूरे इलाके में 17,500 से ज्यादा सेना और रेंजर्स तैनात कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों की आवाजों को बंदूकों के दम पर दबा दिया है। और ये सब दर्शाता है कि पाकिस्तान के लिए POK की जनता सिर्फ एक बंधक है, होस्टेज है, नागरिक नहीं है कोई वहां पर। नंबर 3, वैश्विक मानवाधिकार संगठनों की रहस्यमयी चुप्पी। क्यों चुप हैं सब? एमनेस्टी और UN कहां चले गए हैं इस बीच? जब दुनिया के किसी अन्य कोने में भी पत्ता हिलता भी है, जरा सा भी पत्ता हिलता है, तो मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच तुरंत चिंता जताने लगते हैं। लेकिन आज जब POK में पाकिस्तानी सेना खुलेआम निर्दोषों की जान ले रही है, तो इन संगठनों की चुप्पी उनके दोहरे मापदंड को उजागर करती है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध है ये सब। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सेना द्वारा बल प्रयोग करना जेनेवा कन्वेंशन और बुनियादी मानवाधिकार चार्टर का सीधा सीधा उल्लंघन है। पाकिस्तान आज एक फासिस्ट और दमनकारी देश की तरह व्यवहार कर रहा है, जहां सिर्फ वर्दी वालों की तानाशाही चलती है। पाकिस्तानी हुकूमत ये कान खोलकर सुन ले कि बंदूकों के दम पर जमीन तो कब्जा रखा जा सकता है, लेकिन आवाम के दिलों में भड़क रही विद्रोह की आग को नहीं बुझाया जा सकता। इन 61 शहीदों का खून मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक के शासकों के पतन की स्क्रिप्ट लिख रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की मांग। UKPNP ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी आग्रह किया कि कब्जे वाले क्षेत्र में लगी नाकेबंदी को समाप्त कराने और लोगों, वस्तुओं और मानवीय सहायता की निर्बाध आवाजाही बहाल करने के लिए प्रयास किए जाएं। समूह ने पाकिस्तानी अधिकारियों से JAC नेता शौकत नवाज मीर और हिरासत में लिए गए लापता किए गए अन्य सभी लोगों को बिना किसी देरी से सक्षम स्वतंत्र अदालतों के समक्ष पेश करने की मांग की है। POK विरोध प्रदर्शन के बारे में भी थोड़ा सा जान लें। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में बुनियादी अधिकारों, आसमान छूती महंगाई, असमान व्यवहार और पाकिस्तानी सेना के दमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है, जिसमें स्थानीय नेता, व्यापारी और आम लोग भी शामिल हैं। ये विरोध प्रदर्शन जून 2026 से चल रहा है, जो मुख्य रूप से आर्थिक शोषण और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के खिलाफ शुरू हुआ था। और इस विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तानी सुरक्षा बल की फायरिंग में अब तक 61 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।